आगे गुरु जी की वाणी में है कि तुम सबको आत्मा की बात सुनाओ। तुम अपने मुख से अगर बोलो तो सबकी ज्ञान की बात सुनाओ, सबको आत्मा की बात सुनाओ। जो तुमने खाया है उसी की तो डकार आएगी। अगर ज्ञान तुम्हारे अंदर गया तो तुम्हारे मुख से ज्ञान ही बाहर निकलेगा। ये एग्जाम्पल अक्सर सत्संग में सुनने को मिलता था कि तुम मूली खा लेते हो तो तुम्हारी डकार भी आती है, तुमको उसमें भी मूली की स्मेल लगती है। या जो खाया आपने, प्याज लहसुन खाया, जो खाया तो उसी की स्मेल आती है। तो तुमने मन को क्या भोजन कराया? तो जो तुमने अपने मन को खिलाया, तुम्हारी वाणी से वही बात लोगों को समझ में आएगी, उसी का असर दिखेगा। जो तुम्हारे मन में होता है, जैसे भाव तुम्हारे मन में होते हैं, वैसे ही तो तुम्हारे मुख से शब्द वाणी के निकलते हैं। तो तुम्हारे मुख से शब्द निकलेंगे, वाणी ही जो होगी वो उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत निकलेगी। तो अगर मन को आपने ज्ञान पक्का कराया है तो आपके मुख से ज्ञान निकलेगा। लेकिन मन में कुछ भी चलता हो, अगर ये भी ठान लो कि मुख से तो मुझे भगवान का नाम ही लेना है, मुख से तो मुझे भगवान की चर्चा करनी है, तो भी थोड़ा मन की मनोवृत्तियों पे आप कंट्रोल कर सकोगे। और मन में ज्ञान बसाओगे तो आपका वाणी का वैसे संयम हो जाएगा कि आपके शब्द जो हैं वो दूसरा ज्ञान को सुनेगा और उन शब्दों से वो लाभ लेगा। तो हमें अपने ऊपर ये बात पक्की करनी है कि सबको हमें केवल ज्ञान की बात बतानी है, अज्ञानता की बातें नहीं बोलो, सबको आत्मा की बात सुनाओ। अगर ज्ञान होगा तुम्हारे अंदर तो ज्ञान निकलेगा, अज्ञान होगा तो अज्ञान निकलेगा। जो तेरे भीतर है, जो तुम्हारे मन में, दिल दिमाग में जो चल रहा है, वैसे ही तुम्हारे अंदर से बातें निकलती हैं। छिपी शक्तियों को भगवान प्रकट करता है। हर एक के अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं उसको भगवान प्रकट करते हैं। ज्ञान में आने के बाद आप देखो आपके अंदर की कितनी सारी कलाएं छिपी हुई थी, वो छिपी हुई कलाएं आपकी प्रकट हो जाती हैं। दुनिया के लोग तो तुम्हें कमज़ोर बना के जाएंगे, लेकिन गुरु तुमको बीमारी के बिस्तर से भी उठा के ले आएगा। कभी मान लो कोई बीमार है, गुरु उसके पास जाए मिलने के लिए, तो गुरु तो बोलेगा अरे उठो बैठो, उसको लगेगा जैसे मेरी बीमारी ख़त्म हो गई है। और जगत वाले आएंगे, बोलेंगे अरे बीमार हो, लेटे रहो, ज़्यादा बोलो नहीं, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन गुरु जाएगा तो बोलेगा अरे उठ के बैठो, भजन गाओ हमारे साथ में, बात को वो नहीं बोलेगा चुप रहो या लेटे रहो। तो बीमारी के बिस्तर से भी गुरु हमको उठा के ले आता है। एक बार गीता भगवान किसी के घर में गए तो वो व्यक्ति बीमार लेटा हुआ था, कुछ दिन से तबीयत खराब थी उसकी। तो जब गए तो उसके घर में, उसके कमरे में गए मिलने के लिए, तो गीता भगवान ने कहा अरे तुम ऐसे कैसे लेटे हो, तो तबीयत खराब है। वो तो कोई बात नहीं, खराब है, उठो, तैयार हो, अच्छे धुले बढ़िया कपड़े पहनो, गुरु घर में आया है तो तुम ऐसे ही लेटे हो। क्योंकि होता क्या है, बीमार व्यक्ति तो वही अपना, लेडीज़ हैं तो वही अपनी नाइटी पहने लेटे हैं, नहाएंगे भी नहीं रोज़। बुखार है रोज़ कैसे नहाएं, बीमार है रोज़ कैसे नहाएं, पड़े हैं बिस्तर में, और बिस्तर की चादर भी कोई रोज़ नहीं बदली जाती है। ये जब बीमारी से ठीक हो जाएंगे तब बदल लेंगे, वरना पड़ी रहने दो यही चादर। जेंट्स हैं तो वही कुर्ता पजामा पहने लेटे हैं। तो वो जेंट्स थे, वो ऐसे ही लेटे थे। अब जेंट्स लोगों को तो डेली दाढ़ी भी बनानी पड़ती है, एक काम उनका बढ़ा रहता है। लेडीज़ का कम से कम ये काम नहीं बढ़ा होता। तो बीमार हैं तो शेव भी नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे ही पड़े हैं, तो शक्ल और अजीब लगती है। गीता भगवान ने कहा अरे उठो, अपना शेव एक बनाओ, दाढ़ी बनाओ। और उसकी पत्नी से कहा पानी दो गर्म करके गुनगुना, नहाए, इसको नहलाओ, अच्छे बढ़िया कपड़े पहनाओ, चादर वादर सब बदलो, तब हम बात करेंगे इससे, तब तक हम इधर बैठे। तो वो भी हंसती, हाँ बोले ठीक बात। बोले गुरु आया है तो तैयार होके नहीं बैठोगे, ऐसे पड़े रहोगे। अब इतनी बातें करने में उसको कितनी खुशी मिल गई। और सचमुच में कहाँ से ताकत आ जाती है गुरु के प्रेम में।
उन्होंने अपनी शेफ बनाई, नहाया, अच्छा धुला हुआ कुर्ता पजामा पहना, सब घर के लोगों ने जल्दी दी, उनकी चादर वगैरह सब तकिए गिलाफ सब चेंज करके बढ़िया बिछा दी, सब कुछ ठीक कर दिया। फिर जब वो बैठा वहाँ पे तो वो कहता मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ, और बाकी घर के लोग भी कहने लगे लग ही नहीं रहे बीमार है, देखने में नहीं पता चलता है। गुरु ने कहा है ही नहीं बीमार, ये तो शरीर बीमार होता है, ये कहाँ बीमार है। तो गुरु के जाने से इतनी ताकत आ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम अपने ख्यालों से अपने को बीमार करके बैठे, और हम खुद ही कमज़ोरी का ख्याल करते हैं, निराश होते हैं, तो हमारे पास कमज़ोरी और आ जाती है। लेकिन जब किसी के प्रति हमारा प्रेम होता है, आदर मान सम्मान होता है, या कोई ऐसे काम होता है, या कोई भी और अर्जेंट आपको जब लगने लगता है, तो भी आपके अंदर में कैसी ताकत आ जाती है। दूसरे के प्रति प्रेम है या मोह में भी ताकत आ जाती है। एक महिला बिल्कुल बीमार पड़ी थी अस्पताल में, ग्लूकोज चढ़ रहा था उसको, और उस समय पर उसको खबर मिली, लखनऊ की बात है, वो लखनऊ में थी, बीमार थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था। अब उसको खबर मिली कलकत्ता में जो उसका भाई है ना, उसको हार्ट अटैक हो गया, बीमार हो गया, एडमिट किया गया है उसको। इतना अरे मेरे भाई को हार्ट अटैक हो गया, मेरे को जाना है देखने के लिए, अभी जाना। उसका बेटा और बहू बेटी सब लोग कहें अरे आप अस्पताल में खुद ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो बोले नहीं नहीं मुझे अभी जाना है, और वो ग्लूकोज की अपनी वो खुद खींच के हटा दिया, फिर ना नहीं चढ़ेगा। तो उसको इतना जोश चढ़ गया, अब जिद की तो अर्जेंट तुरंत तत्काल का टिकट, पता नहीं ट्रेन का कि जहाज़ का क्या, लेकर गए उसको वहाँ पे देख के उसको तसल्ली मिली, और सब ठीक ठाक हो, भाई भी ठीक हो, बहन भी ठीक, दोनों ठीक, और रह के वहाँ चली आई। गुरुजी ये बात जब बताते थे, बोलते देखो मोह में भी इतनी ताकत है, जो तुम वैसे तो पड़े हो हाय बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, ग्लूकोज चढ़ रहा है, लेकिन वहीं पे कोई और अर्जेंट काम जिस समय तुमको दिख जाएगा तो तुमको अपनी बीमारी भूल जाती है, क्योंकि तुम्हारा ख्याल तुम्हारी देह से हट गया, तुम्हारा ख्याल अब किसी और में चला गया, तो तन से तुम्हारा ध्यान हट गया, तो तुमको उसका असर ही नहीं होता। लेकिन जब तुम सारा दिन बीमारी का ख्याल करते रहोगे तो तुम्हारे तन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो विचार हमारे सही होने चाहिए। अगर ज्ञान के विचार हैं तो हमको शक्ति रहती है, और दुनिया वाले तो हमको कमज़ोरी के ख्याल देते, लेकिन गुरु आके हमको एक एक विचार जो देता है वो शक्तिशाली देता है, ज्ञान का विचार देता है। उस ज्ञान का विचार रख के हम शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो गुरु जो है हमारी छिपी शक्तियों को प्रकट करता है। दुनिया के लोग तो कमज़ोर बना के जाएंगे, लेकिन बीमारी के बिस्तर से भी गुरु तुमको उठा के आएगा। प्रेम का रिश्ता सबके साथ रखो, प्रेम सूत्र में सबको बांधो, प्रेम का रिश्ता रखो, प्रेम के सूत्र में बांधो। अभी भाई दूज है तो भाई को तिलक लगा रहे हैं, रक्षाबंधन में तो उसको राखी बांध रहे हैं, कोई और त्यौहार है तो कहीं बेटे के लिए, कहीं पति के लिए, कहीं सब ये रिश्ते प्रेम के बनाने के लिए तो होते हैं त्यौहार। लेकिन केवल हम नियम निभाएं और अंदर से प्रेम ना रखें तो बाहर का निभाना क्या हुआ, भीतर से प्रेम हो। तो सबको प्रेम के सूत्र में बांधो। ये नहीं कि केवल ये मेरा भाई है इसलिए मैं उसको बांधूंगा, ये मेरी बहन है इसलिए मैं इसका ध्यान रखूंगा, लेकिन हर एक को अपना ही परिवार का सदस्य समझते हुए हम हर एक के लिए वैसे ही ख्याल रखें। तो सभी के साथ प्रेम का नाता रखो, और सभी रिश्ते तो टूटने वाले हैं पर आत्मा का रिश्ता तो सदैव है। बाकी सारे रिश्ते नाते टूटने वाले हैं, जब तक देह है तब तक रिश्ता नाता है, देह खत्म तो वो रिश्ता नाता भी आपका खत्म हो जाता है। फिर वो दूसरे जन्म में किसी और से रिश्ता जोड़ेगा, तुम दूसरे जन्म में किसी और से रिश्ता जोड़ो, यादगार रहता है। मान लो आप बोलो कि वही व्यक्ति तुम्हारा बन के आएगा तो भी तुम्हें याद थोड़ी कि पिछले जन्म में भी ये मेरा भाई था, या पिछले जन्म में ये मेरी बहन थी, या पिछले जन्म में ये मेरा पति था, मेरी पत्नी थी या बच्चे थे। मान लो सेम पिछले जन्म में भी था वही रिश्ता इस जन्म में भी, मान लो, लेकिन तुम्हें याद थोड़ी है, तुम्हें पता थोड़ी है, तुम तो इसी जन्म का देखते हो।
तो सारे रिश्ते टूटने वाले हैं, लेकिन आत्मा का रिश्ता तो सदैव रहता है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा, मतलब झूठ है, मिथ्या है। सब राजा प्रजा सब झूठ, सब मिथ्या है। ये संसार ही झूठ है, और झूठों का संसार कभी ना कभी तुम्हें छोड़ देगा। ये सारा संसार ही झूठा है, इसमें जितने लोग हैं सब झूठे ही हैं। तो झूठों का संसार कभी ना कभी तुमको छोड़ देगा। तुम एक पाप करके अपने भाई बाप या मर्द को बताओ तो वो तुम्हें कभी फॉरगिव और फॉरगेट नहीं कर सकेगा, पर ये काम भगवान करेगा। आपसे एक गलती हो जाए, एक भूल हो जाए, एक पाप आप कर बैठो, और फिर आप अपने भाई से बोलो भैया मेरे से ना ये पाप हो गया, या अपने पिता को बताओ या अपने पति को बताओ, किसी को भी बताओ, तो वो जो होगा उसको कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अच्छा तुमने ये गलती कर ली, माफ़ नहीं करेगा कभी भी, और भूल भी नहीं पाएगा। उस समय मान लो थोड़ा सा कुछ समझदारी का काम करते हुए बोले अच्छा ठीक है, लेकिन वो अंदर से कभी भूल ही नहीं पाएगा इसने ये पाप किया था, इसने ये पाप किया था, ये गलती की थी। तो तुमको फिर वापस वैसा प्रेम कभी कोई नहीं कर पाएगा संबंधी संसार का। लेकिन भगवान जो है वो तुम्हें माफ़ भी कर देता है और तुम्हारी गलती को भूल भी जाता है, और तुम्हारे साथ फिर नए सिरे से परमात्मा प्रेम रखता है। वो तुमको जैसे पहले प्रेम करता था वैसे भी प्रेम करता है, तुम्हारी भूल को भुला देता है। ये काम भगवान कर पाता है, ये काम गुरु कर पाता है, और कोई नहीं कर पाता, कि भगवान ही कर सकता है। भगवान ना कभी किसी को तलाक देता है। जगत वाले तो तलाक दे के निष्ठा नाता खत्म करेंगे, मेरे विचार नहीं मिलते चलो दे दो इसको तलाक, मुझे इससे सुख नहीं मिलता है इसको दे दो तलाक। लेकिन भगवान से तुम्हारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो भी भगवान तुमसे नाता नहीं तोड़ता, वो तुम्हारे से सदा अपना नाता बना के रखता है। और ये ज्ञान तो किसी को भी लग सकता है, एक शूद्र को भी ज्ञान लग सकता है। जिसे चाह नहीं उसे संकल्प विकल्प भी नहीं है। ये चाहना ही चमारी चिड़ी है, चाहना वाला चमार से भी खराब है। देहाध्यासी चमार हो गया, कसाई हो गया, वो सारा दिन मांस शरीर में ही मन रखता है, लेकिन जो आत्मा करके देखता है वो आत्मदृष्टि वाला है। चम दृष्टि वाला चमार है कि ये दोस्त है ये दुश्मन है, लेकिन अब जो तत्व पे नज़र रखता है दम दृष्टि वाला, वो हमेशा सर्वत्र आत्मा देखता है, और आत्मा का फिर कभी भी नाश होता नहीं है। हम किसी को शरीर करके देखेंगे तो शरीर आया शरीर गया, इस शरीर के द्वारा सुख मिला, इस शरीर के द्वारा दुख मिला, लेकिन जब हम हर एक को आत्मा करके देखेंगे तब आप देखोगे कि आपको लगेगा ना कोई आता है ना जाता है, और ना कहीं पे दुख है ना सुख है, ना सुख है ना दुख है, नहीं शोक कुछ भी, और अजब है ये मस्ती। आत्म मस्ती में रहोगे तो ये अजब प्रकार की मस्ती होती है। तो हमेशा किसी को भी देह करके नहीं देखो, लेकिन जिसको भी देखो आत्मा करके देखो, तत्व से देखो, और अपने मुख से सबके साथ केवल ज्ञान की वार्ता रखो, अज्ञानता को बोलना कर दो बंद, तब फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हो। ठीक है, आज अभी सत्संग जल्दी समाप्त करेंगे, कारण आप लोगों को पहले